देखो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देख लेना चाहिए वही। हाँ, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? देखो हाइट एंड डिस्टेंस। क्या हाइट एंड डिस्टेंस? हाइट हो गई ऊंचाई, डिस्टेंस हो गई दूरी। इतनी सी बात तुमने समझी। तो 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे, बस उन्हें देख लो। बहुत आसान है। कैसे क्या है? मान के चलो तुम्हारे सामने एक खंभा है। क्या है? खंभा। मान के चलो तुम यहाँ खड़े हो। कहाँ? यहाँ खड़े। यहाँ से तुम अगर खंभे का टॉप देखोगे तो यहाँ से ऐसे, मतलब मान चलो सामने खंभा है और इस खंभे को मुझे देखना है और ऊपर देखना, तो मैं ऐसे देखूंगा नहीं, ऐसे देख रहा हूँ। अच्छा देखो, जब हम लोग खंभे का टॉप देख रहे हो तो तुम देखो, अगर जिस तरफ हम देख रहे हैं थोड़ा नीचे देखो तो ना हमें ये क्लियर दिख रहा होता है ना ऊपर का क्लियर दिख रहा होता है। हम जिस लाइन में देख रहे होते हैं वो लाइन पूरी क्लियर दिख रही होती है। तो ये जो लाइन हम देख रहे हैं ऐसे, इसी को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। क्या? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। ठीक है। और जिस जो हमारा ये लेवल है, जिस लेवल से मैं देख रहा हूँ, तो जहां मेरी आंखें हैं तो इस लेवल से मैं देख रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल। कोई दिक्कत? अब समझो, अगर मैं ऊपर देख रहा हूं यूं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल, समझ लो ये मेरी आंख का ये हॉरिजॉन्टल लेवल, मैं देख यूं रहा हूं, तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ये जो साइड है, मान चलो मैं ऐसे देख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लेवल में और साइड में कुछ एंगल दिख रहा है। यस सर। अगर ये ऊपर की तरफ है तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये ऐसे समझ में आएगा? अगर ये ऐसे है और मैं देख रहा हूं इसका कॉर्नर, या मान चलो मैं अपने छत पे चढ़ गया, मैं अपने छत पे चढ़ गया और नीचे कोई सामने बहुत अच्छा जा रहा है, समझ रहे हो ना बात? मान के चलो कोई जा रहा है, यस सर। मेरा देखने का मन कर गया, यस सर। है? हाँ। तो मैं कैसे देखूंगा? ऐसे देखूंगा ना छत से। यस सर। तो उस समय भी मैं छत पे हूं तो मेरी आंख यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। और जो नीचे जा रहा है उसको मैं देखूंगा तो ऐसे देख रहा हूं। अगर मैं उसको देख रहा हूं तो क्या ये ऐसे एंगल बन रहा होगा इसका? इसके बीच, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। मेरी बात समझे? यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ इस टाइप में, एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ इस टाइप से। ठीक है, कोई दिक्कत? अब समझो, यहाँ लाइन ऑफ साइट कुछ इस टाइप से, यहाँ लाइन ऑफ साइट कुछ इस टाइप से, समझ रहे हो? यहाँ लाइन जरूरी है, यहाँ पे डिपेंड करती है कि बिल्डिंग ऊपर है कि नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? देखो ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल। कोई दिक्कत? नो सर। इसके ऊपर अगर हम ऐसे देख रहे होंगे, बिल्कुल इसके टॉप पे खंभे के, तो ये जिस लाइन में हम ये ऐसे आंख करके देख रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट। साइट। लाइन ऑफ साइट। अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं और ये जो एंगल बन रहा है, मान के चलो थीटा, इसी थीटा को हम क्या कहेंगे? इस थीटा को यहां लिख देता हूं, ये हॉरिजॉन्टल लेवल इसको दिखा रहा है। ठीक, थीटा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई दिक्कत? ऐसे कुछ एग्जांपल समझो। अच्छा देखो, कुछ एग्जांपल समझो कि मान चलो तुम्हें पतंग देखनी है, नीचे तुम जमीन में खड़े हो, पतंग उड़ रही है, तो कैसे देखोगे? ऊपर करके। एंगल कैसा बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जहाज ऊपर से जा रहा है, कैसा बनेगा एंगल? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ रहे हो? अब समझो इसका फायदा क्या रहता है। ये डिस्टेंस तुम्हें समझो, अगर पोल सामने है तो जमीन से 90 डिग्री पे खड़ा होगा, 90 डिग्री। तुम पोल से जितनी दूरी पे हो, मान के चलो ये तुम थे, ये पोल है, पोल जमीन से 90 डिग्री पे खड़ा होगा, तो ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तुम पोल से कितनी दूरी पे हो ये तुम नाप सकते हो बहुत आराम से, तो ये डिस्टेंस पता चल गई। पोल अगर लगा होगा तो तुम्हें पता होगा कि पोल की लेंथ कितनी है। पोल की लेंथ कितनी है? तुमसे पूछेगा लाइन ऑफ साइट की वैल्यू बताओ, कि मतलब कितनी दूर की लाइन तुम देख रहे हो, मतलब कितना डिस्टेंस तुम देख रहे हो, निकल जाएगा। क्योंकि एक बन गया है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लगाओ, काम खत्म। लेकिन अगर मान के चलो एक ही साइड दी हुई है, मैं कह रहा हूं तुम्हें केवल पोल पता है, पोल की हाइट पता है, अब क्वेश्चन के हिसाब से तुम पोल और इसको नाप ले जाओगे, नहीं तो क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है तो पोल तो दिख नहीं रहा कि नाप दे,
तो अब क्या होगा अगर थीटा दिया है और ये दिया है और तुमसे ये पूछा है तो क्या लगाओगे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लाइन ऑफ साइट आ जाएगी। इसको पूछेगा तो cos थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर cot थीटा लगा सकते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आएगा। यहाँ पे इसका काम हो गया, डिस्टेंस निकालने का काम होगा सारे, हाइट निकालने का काम भी बता दिया। अगर ये ना दिया हो ये दिया हो तो भी हाइट निकल आएगी, यानी हाइट निकल सकती है या डिस्टेंस निकल सकती है, कुछ भी बस समझ। और जो डिप्रेशन की बात बताया, मान के चलो तुम एक बिल्डिंग में खड़े हो, ये क्या है तुम्हारे घर की बिल्डिंग, ये मान के चलो बेस है मतलब जमीन, यस सर, ये तुम्हारे घर की बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, ठीक। तुम्हारे घर की बिल्डिंग मान के चलो ज्यादा बड़ी है, ठीक। एक सामने घर में बिल्डिंग है वो इतनी है, यस सर, ठीक है, और यही तुम्हें ताड़ना है, समझ रहे हो ना मेरी बात। यस सर। अब नहीं कहूंगा तो भी तुम नहीं मानोगे, तो जो तुम करोगे वो मैं बता रहा हूं, ठीक। मान के चलो तुमने यहाँ देखा, ताड़ना है, ठीक, तो कुछ ऐसा देख रहे होगे, ऐसे ही मान चलो यहाँ खड़े हो तो कुछ ऐसे ही नीचे ऐसे देखोगे ना, अगर बिल्डिंग छोटी नहीं, इशारे बाद में करना है, अभी नहीं, तो तुम्हारी जो आंख होंगी वो कुछ लेवल होगा, यस सर, ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, क्या होगा ये, क्या होगा हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। ये ऐसे देख रहे होगे तो कुछ ये थीटा बनेगा, यस सर, ये थीटा बनेगा, ये थीटा होगा। अब तुमसे अगर कहता है, तुमसे अगर कहेगा कि तुम क्या करो, इस बिल्डिंग की हाइट निकालो, तो क्या बता सकते हो जिस घर में तुम खड़े हो, मान के चलो तुम्हें सामने वाली बिल्डिंग की हाइट दे दी, ये तुमसे कह दिया ये दिया हुआ है 2 मीटर, जिसमें सामने वाला है वो 2 मीटर दिया हुआ, तुमसे कह रहा है अपने बिल्डिंग की हाइट बताओ, क्या बता पाओगे? यस सर, एंगल से, एंगल मीटर दिया हुआ, तुम्हें पता है कि अगर तुम यहां से एक लाइन खींचोगे तो ये इसके मतलब सामने वाली बिल्डिंग के एकदम उसी लेवल पे एक लाइन खींचते हो, उसके लेवल पे, तो ये लाइन ऐसे आएगी, अगर ये लाइन ऐसे आएगी तो जितनी ये 2 मीटर, यहां तक ये भी 2 मीटर, यस सर, अगर यहां तक ये भी 2 मीटर, तो बचा तुम्हें कितना निकालना है, इतना। यस सर, अगर ये थीटा तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा, यस सर, ये भी थीटा। अगर मान के चलो तुम्हारे दोनों घर के बिल्डिंग की दूरी अगर दे दी है, क्या दे रहा हूं, मान के चलो 5 मीटर दे दी, अगर दोनों घर की बिल्डिंग की दूरी यहाँ 5 मीटर है, तो क्या यहाँ भी 5 मीटर होगी? यस सर, चेंज थोड़ी होगा, tan थीटा लगाइए, एक पाइए, ठीक। यहां जो देख रहे हो तो ये इसकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और यहां ये जो थीटा है, ये थीटा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर, इतने में ही पूरा चैप्टर का गेम है, ठीक है, इतने में ही पूरे चैप्टर का गेम है। तो हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन इतना ही था, बहुत छोटा था, बना दिया, ठीक। कुछ समझ में ना आया तो मैसेज कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कितना है? 8 Play a song.